अध्याय 7 वन संरक्षण। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही वन प्रधान देश रहा है। देश की वन संपदा को देखते हुए भारत सरकार ने इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन से गहरा संबंध रहा है। हम अपने जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। आदिकाल से ही वन मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन काल में ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम छात्रों की शिक्षा के केंद्र होते थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में होती थी, जिससे प्रकृति से संबंध बना रहे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्निपुराण में वृक्षों को काटने का निषेध किया गया है। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। अब तो पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। असली सोने और हरे सोने में यही अंतर है कि धातु का असली सोना खान के अंदर से निकलता है, जबकि हरा सोना खुली भूमि पर उपलब्ध है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फूल, फल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं और वायु को शुद्ध रखते हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ भी पिघल जाती। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। तब न पृथ्वी पर मानव रह पाता, न पशु पक्षी और न वनस्पति जगत ही। वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, नौकाएं आदि बनाने में किया जाता है। जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेती के लिए वनों की कटाई बढ़ रही है। नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने तथा रेल मार्ग एवं सड़क का विस्तार करने के लिए